हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। तो देखिए, हमारे संविधान में कितना है, 395 अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल कितना है, 395 आर्टिकल है। ठीक, और देखिए इसमें 22 भाग है, यानी कि कितना भाग है, पार्ट 22 है, भाग 22 है। और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है, अनुसूची है, यानी कि शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, 12 अनुसूची के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और जो 22 पार्ट है यानी भाग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो आर्टिकल है, तो 22 भाग में इस 395 आर्टिकल को बांटा गया है। तो हम एक एक करके सभी भाग को पढ़ते जाएंगे और उसमें कौन कौन से आर्टिकल मौजूद है उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारे संविधान में जो पहला भाग है, यानी कि भाग 1, जो भाग 1 है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। अब देखिए हमारे भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। भाग 1 जो है, इसमें कितने आर्टिकल का बात किया गया, 4 आर्टिकल का बात किया गया। कितना, 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल का बात किया गया। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 1 है, यानी कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्य का संघ, राज्यों का संघ। अब देखिए इंग्लिश में इसके लिए कहा जाता है इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज shall be a union of state, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, यानी क्या कहा गया है, भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। तो देखिए हमारे संविधान में इंडिया के लिए कितने शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल इंडिया का प्रयोग किया गया है और भारत का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये जब हम नाम सुनते हैं कि भारत का नाम ये सभी है, तो आर्यावर्त, इन सभी नाम का किसी का नाम का प्रयोग नहीं किया गया। बस हमारे संविधान में इंडिया और भारत दो ही नाम का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, संघ। ये जो संघ है, इसका इंग्लिश में दो होता है, एक होता है फेडरेशन, क्या होता है, फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। तो फेडरेशन और यूनियन दो अलग अलग चीज हो गया। तो देखिए फेडरेशन जो होता है, इसमें कई छोटे छोटे देश मिलके एक अलग शक्ति, मतलब एक केंद्र को अलग शक्ति देके देश का निर्माण करते हैं, तो इसे फेडरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको अमेरिका मिलेगा। अमेरिका जो है इसका एग्जाम्पल है। अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। और एक होता है यूनियन, यूनियन यानी कि यूनियन का एग्जाम्पल भारत है। यूनियन का जो एग्जाम्पल है ये भारत है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ये होता है कि जब एक बार कोई भी देश इसमें शामिल हो गया, यानी कि मान जाइए यूनियन भारत राज्यों का संघ है, तो कोई भी राज्य हो गया वो भारत में शामिल हो गया, तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो क्या देखिए, संघ दो तरह का होता है, एक फेडरेशन, एक यूनियन। तो फेडरेशन जो है, इसमें फेडरेशन में अमेरिका का बात करें तो अमेरिका अलग, अमेरिका से चाहे तो कोई राज्य अलग हो सकता है, लेकिन भारत जो यूनियन है इसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो देखिए अब हमारा आर्टिकल 1 के बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है, अनुच्छेद 2 हमारा कहता है कि भारत चाहे तो कोई बाहरी देश, कोई बाहर का देश है, वो भारत में मिलना चाहता है, तो संसद यानी कि भारत का संसद चाहे तो उस राज्य को मिला सकता है। यही आर्टिकल 2 में कहा गया है, यानी कि बाहर के राज्य को मिलाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। भारत यानी कि भारत का संसद, संसद चाहे तो कोई अगर राज्य है जो बाहर, भारत के बाहर का राज्य है, वो भारत में मिलना चाहता है तो उसे भारत में मिला सकता है। इसका देखिए, इसका एक सटीक एग्जाम्पल जो है वो है सिक्किम, इसका एग्जाम्पल है। सिक्किम इसका क्या एग्जाम्पल है, तो सिक्किम जो है ये भारत में, भारत का हिस्सा नहीं था, ये भारत के बाहर था। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन,
यानी कि 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। यानी कि पूरा तरह से राज्य नहीं बनाया, क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। लेकिन बाद में 36वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। कब किया गया, 1975 में। और सिक्किम को भारत का पूर्णतया राज्य बना दिया गया। क्या किया गया, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। और वो कौन सा, 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। कोई बाहर का राज्य भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद चाहे तो अपने भारत के भीतर किसी भी राज्य के नाम और सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, नाम हो गया, सीमा हो गया, क्षेत्र हो गया, इन सभी में परिवर्तन कर सकता है। संसद क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए संसद परिवर्तन कर सकता है, यहां तक तो ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 3। इसमें हम पढ़ लिए कि संसद चाहे तो बिना किसी राज्य के अनुमति के उनके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं। आइए उनके एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को, कितना, 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, 1 नवंबर 2000 को एमपी से, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उसके बाद देखिए आगे डेट आता है 9 नवंबर का, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। क्या किया गया, यूपी से जो था हमारा उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। अब देखिए फिर आपको एक और राज्य के बारे में मैं बता दूं, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। अब देखिए ये हमारा आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 3 समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संसद 2 और 3 का उपयोग करके किसी राज्य को मिला ले या किसी भारत में किसी राज्य के नाम और सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर दे। इन सभी को आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसमें नहीं रहेगा। यानी कि क्या होगा, इसमें शामिल नहीं होगा। आर्टिकल 368 में क्या है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। तो इसको 2 और 3, मैंने क्या समझाया आपको कि आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से चाहे भारत में बाहर से कोई राज्य मिलाया जाए या भारत के अंदर किसी राज्य के नाम और क्षेत्र और उसके सीमा का परिवर्तन कर दिया जाए, उसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो ये देखिए ये था हमारे संविधान का भाग 1, जिसमें हम संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़े। इसमें क्या आपको 4 आर्टिकल देखने को मिले, जो चारों आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया। पहला आर्टिकल में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्य, बाहर का राज्य भारत में मिलाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या था, सिक्किम। तीसरा आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के अंदर संसद चाहे तो कोई किसी भी राज्य का उसके अनुमति के बिना परिवर्तन उसके नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा, 1 नवंबर को एमपी अलग हुआ छत्तीसगढ़ से, 9 नवंबर को यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, उसके बाद हमने देखा 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ झारखंड। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि संसद 2 या 3 का प्रयोग करके, आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करके किसी भी कोई भी कानून, मतलब आर्टिकल किसी राज्य का नाम में किसी बाहर के राज्य को मिलाए या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करे, उसको आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन के बाहर रखा गया है। तो ये था हमारा संविधान का भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम का उल्लेख। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे अखंड भारत टूटते गया
और राज्य बनते गया। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपसे कोई क्लास मिस ना हो जाए।